ज़ाहिर ये लगता है कि औरतों को मार्केट में घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन हमारे जैसी जो ख़वातीन होती हैं, जो घर और बाहर के काम साथ मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि उनको अपने हस्बैंड को ये रेस्ट देना है कि उनके पास एक ऐसी सपोर्ट है कि वो जब शाम को घर में वापस आएँ तो उनको एक लिस्ट ना पकड़ा दी जाए कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। तो मैं दाद दूँगी अपने समेत उन सब ख़वातीन जो कि पर्सनली पसंद तो करती हैं शॉपिंग, लेकिन उनको मजबूरन भी बहुत दफ़ा निकलना पड़ता है। तो उसका होम टाइम दुराब का होता है, लेकिन वहाँ से निकलते-निकलते और ट्रैफ़िक के रश में हमें 2 बज गए। आजकल पीएसएल चल रहा है पाकिस्तान में और दुराब का स्कूल क्योंकि ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम बिल्कुल पास में पड़ता है, तो इसकी वजह से आजकल रूट्स लगे होते हैं वहाँ और बहुत ज़्यादा रश मिलता है। तो मैं गई लिबर्टी मार्केट और शिज़ान के पास में ही बेसमेंट में स्पोर्ट्स की शॉप्स हैं। तो जी ये है रबा का कराटे यूनिफ़ॉर्म। आपको पता है कि स्कूल में जब कोई एक्टिविटी अनाउंस हो जाती है और ऐसा स्कूल जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हों और तकरीबन ही इनका जो कैलेंडर होता है वो एक साथ ही मेंटेन होता है कि आपने फ़लाने टाइम पे साल के फ़लाने महीने में ये एक्टिविटीज़ करवानी है। तो इस वक्त तकरीबन ही जो इनके स्कूल की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं पूरे सिस्टम में ही स्पोर्ट्स गाला होने वाला है, जिसकी वजह से डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट उनको अटायर जो है वो कहे जाते हैं लाने को, पहन के आने को। तो रबा के पास आया है कि उसने इस कराटे के यूनिफ़ॉर्म में जाना है और जैसे ही मैसेज आता है कि आप कराटे वाला ये यूनिफ़ॉर्म लेके आएँ, मैं फ़ौरन ही भागना पड़ता है, मुझ समेत और बहुत सारी ख़वातीन को भागना पड़ जाता होगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब एक साथ ही सिस्टम में पूरा अनाउंस हो जाता है कि ये वाली एक्टिविटी होने वाली है और जब आप मार्केट में पहुँचते हैं आपको पता चलता है या तो दुकानदारों ने ये देखते हुए कि स्कूल में एक्टिविटी होने वाली है, सब लोग आने वाले हैं पेरेंट्स, उन्होंने रेट्स बहुत ज़्यादा हाई कर रखे होते, इतने हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। और दूसरी तरफ होता ये है कि मोस्टली स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ से। तो मैंने इन दोनों परेशानियों से बचना था, इसलिए मैं कल ही मैसेज आया कि आपको इस तरह का यूनिफ़ॉर्म चाहिए और आज ही मैं स्कूल टाइम के बाद वो परचेज़ करने चली गई। लेकिन घर आके मुझे एक और बात का पता चला जो कि मुझे देख के दुख हुआ, इसीलिए तो मार्केट के चक्कर जो हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। मुझे ये पता चला कि रबा का जो है स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म का जो पजामा है, काम वाली उसका ये हाल करके गई है, ये यहाँ से उसने जला दिया, पूरी की पूरी इस्त्री का निशान नज़र आ रहा है। इतना कोई मुझे दुख हुआ, आज ही मैं मार्केट से होके आई हूँ। अगर मुझे ये अंदाज़ा होता कि वो इस तरह चुप-चुपीती ये वाला काम करके चली गई है ना, तो मैं ये वाला भी ख़रीद के ही आती। अब मुझे फिर से मार्केट का एक चक्कर लगाना पड़ना है। तो फिर अब आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन को कि क्यों मार्केट के बार-बार चक्कर लगते हैं, क्यों चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। कभी स्कूल में कोई एक्टिविटी है रबा के, कभी दुराब के स्कूल में एक्टिविटी है, कभी इस तरह का कोई नुकसान हो जाता है तो फिर मार्केट जाना पड़ता है। बच्चों की कुछ दिन के लिए कुरान पाक की छुट्टी हो गई है, उनकी जो कारियाँ हैं वो गई हुई हैं छुट्टी पे, कहीं घर पे ही रहेंगे। मैं इस वक्त जाऊंगी अलनूर डायग्नोस्टिक सेंटर। मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा जगह दिखाई थी कि मैं अपने रूटीन टेस्ट वगैरह करवाने गई थी। मैं तकरीबन साल के कम से कम 3 से 4 बार हर 4 महीने के वक्फे से अपने टेस्ट वगैरह ज़रूर करवाती हूँ और मैं आपको उसकी रीज़न भी बताऊँगी कि इस तरह क्यों करने की ज़रूरत होती है। तो मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बड़ा ही औसम है, आज बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको वेदर भी दिखाती हूँ, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। अभी से 2-3 दिन पहले जब धूप निकलना शुरू हुई थी और फिर बंदे को खौफ होने लग जाता है कि आई गर्मी आई, हाय हाय, गर्मी से बड़ा खौफ आता है। तो हवा चल रही है, बादल हैं, ठंडी, तो मौसम बड़ा अच्छा है किसी भी एक्टिविटी को सरअंजाम देने का। तो मैंने इसीलिए सोचा है कि मैं आज जाके अपने रूटीन टेस्ट वगैरह करवा आती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा आसपास के लोग भी हमें देख ही रहे होते हैं, और तो और हमसाए के घर में क्या हो रहा है, दूर परे के रिश्तेदार के घर में क्या हो रहा है, इससे भी हमें नॉलेज होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अहम बात है नॉलेज रखने की, वो ये भी है आपके अंदर क्या चल रहा है। ज़ाहिरन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर कोई अपने आप को यही कहता है, लेकिन आप जब तक अपडेटेड नहीं रहते अपनी सेहत से तो एकदम से आपके ऊपर बम फटता है, खुदा ना खास्ता, कि आपको फलां बीमारी हो गई है और वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी किसी भी तकलीफ़ में नहीं हूँ, किसी बीमारी में नहीं हूँ, इवन सरदर्द की भी कोई तकलीफ़, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं अपडेटेड रखती हूँ ख़ुद को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इस वक्त 35+ मेरी एज है और मैंने इस पर रिसर्च
की इसके अलावा भी थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है कि जब आपकी एज बढ़ती है, एज के साथ-साथ मसाइल मुख्तलिफ पैदा हो जाते हैं, लेकिन उन मसाइल के पैदा होने से पहले आपके बॉडी के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं जो अपनी लिमिट से बढ़ चुके होते हैं। वो आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, वो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल होता है। तो ये कुछ बेसिक से टेस्ट हैं जो मैं तकरीबन हर 4 से 5 महीने के दरमियान मैं लाज़मी मैं एक-एक दफ़ा करवाती हूँ। तो एक रफ़ आइडिया मेरा ये होता है कि साल में कम से कम भी 3 से 4 बार मेरा एक थॉरो जो है वो चेकअप हो जाए, या मेरे थॉरो जो हैं वो सारे ब्लड टेस्ट्स वग़ैरह हो जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से कि किसी भी बीमारी में पड़ने से, दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप वक्त पे तशख़ीस करें। इसलिए कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर तशख़ीस होता है। तो तशख़ीस से भी पहला जो स्टेप आता है अपडेटेड रहना। मैं उस स्टेज पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड भी कभी-कभी मेरे साथ मज़ाक करते हैं, कहते हैं कि जितना तो डेटा तुम्हारा इन लैब्स वालों के पास है, इतना तो तुम्हारे अपने भी पास नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वहमी हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप बाशऊर हैं और आप अपने मामले में कंसर्न्ड भी हैं। तो अपने मामले में कंसर्न्ड होना, जिस तरह से अपनी फैमिली के बारे में कंसर्न्ड होना होता है, इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी लैब के पास, और मेरा गुड लक देखें, बिल्कुल लैब के सामने मुझे आज लकीली पार्किंग मिल गई, जो ऐसा कभी होता ही नहीं है। स्लिप्स मेरी बन चुकी हैं, टेस्ट लेकिन अभी नहीं करवा रही। उसकी एक रीज़न है, उनमें से एक टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल का, जो कि उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो फास्टिंग में ही होना था। तो अभी मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही नाश्ता किया हुआ है, कुछ ना कुछ खाया पिया हुआ है, उसके बाद मैंने चाय भी पी थी। वो टेस्ट इस वक्त नहीं हो सकता। पहले मुझे एक सोच ये आई कि मैं अपना बाकी के जो हैं टेस्ट वो अभी करवा लेती हूँ, सैंपल दे देती हूँ, और लिपिड प्रोफाइल के लिए कल आ जाऊँगी। उन्होंने कहा जब आपको कल आना ही है तो 2 सैंपल क्यों देने, इतना कीमती खून ज़ाया क्यों करना। तो मुझे उनका आइडिया बहुत पसंद आया। तो अभी मैं घर जाने वाली हूँ, घर जाके मैं रात के खाने का बंदोबस्त करती हूँ। आज दिन की ही रोशनी में घर आते ही बच्चों ने फरमाइश की कि हमें नूडल्स खाने हैं। मैं नूडल्स बनाने के लिए किचन में आई ही थी कि दुराब को शौक़ हुआ कि आज मम्मा नूडल्स मैं बनाऊंगा। अभी से 3-4 दिन पहले उसने सीखने की भी ट्राई की थी, तो अब उसको कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ अपने ओन पे नूडल्स बना सकता है। लेकिन मैं साथ उसकी असिस्टेंस के लिए हूँ। आग जलाने वाला, आग बुझाने वाला काम, और फिर नूडल्स बनने के बाद डिश आउट करने वाला काम मैं दुराब को करके दूँगी। बाकी सारा लुक आफ्टर दुराब खुद करेगा। तो हम चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 फ्लेवर्स पड़े हैं। ये रेड वाला जो है दुराब का फ़ेवरेट, ग्रीन वाला रबा का फ़ेवरेट है। तो दुराब हमें आज नूडल्स बना के सिखाने वाले हैं। तो दुराब, सबसे पहला स्टेप क्या होता है नूडल्स बनाने के लिए? सबसे पहले आपको एक फुल ग्लास चाहिए और पतीले में डाल देना है आपने। किस चीज़ का? पानी का? हाँ जी, पानी का 1 ग्लास आपने पतीले में डाल देना है। वैसे तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आपने पानी को बॉईल करके उसके बाद टेस्ट मेकर और नूडल का जो केक है वो डालना होता है। लेकिन हम क्योंकि वो आग जलाने वाला काम मम्मा ने करना है, तो इसलिए दुराब सिर्फ बाकी टेस्ट मेकर और नूडल केक डालने वाले हैं, और बाकी मम्मा खुद करेंगी। ठीक है, आप इसको इस प्लेट में रखो, नूडल केक को इस प्लेट के अंदर रख दो, और टेस्ट मेकर कहाँ है? ये है टेस्ट मेकर, इसको डाल दो उसके अंदर। तो दुराब ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि रब्बा जानी के लिए भी बनाने हैं नूडल्स, और दुराब बहुत एक्साइटेड है। ये लें जी, टेस्ट मेकर इसके अंदर डाल दें। थोड़े से जो नूडल के चंक्स थे वो भी हमने डाल दिए हैं, और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं ये नूडल्स केक। इसको हम थोड़े से पीसेस कर लेंगे, थोड़ा सा अलग इसको इस तरह कर लेंगे हम। ये मम्मा इसको होल्ड करती हैं, दुराब आप 1 बाय 1 उसके अंदर डालते जाओगे। ठीक है, दैट्स इट, ये हमने डाल दिए। अब हम सेम ही प्रोसेस करेंगे दूसरी वाली पतीले में, पानी डाल के टेस्ट मेकर और नूडल केक डाल देंगे, और एक साथ मम्मा दोनों के फ्लेम ऑन कर देंगे। ठीक है,
बच्चों के नूडल्स चूल्हे पे पक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। साथ ही मैं अपने शाम के सालन की तैयारी कर लूँगी। आज बनने वाला है आलू गोश्त, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही टिपिकल अंदाज़ के साथ। गोश्त को वॉश करके मैंने, ये जिसको पुट का गोश्त कहते हैं या फिर बैक चॉप कहते हैं, वो मेरा फ़ेवरेट है, हम वही ख़रीद के लाते हैं। उसको मैंने वॉश करने के बाद को प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। उसके बाद जैसे घर की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ियाँ वग़ैरह, जिसमें कि प्याज है, लहसुन है, 3 प्याज कटे हुए हैं दरमियानी साइज़ के, और लहसुन की 4-6 जवे हैं, देसी लहसुन है, वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, छोटे साइज़ के मेरे पास क्योंकि टमाटर थे, इसलिए मैंने कम से कम भी 5 से 6 टमाटर लिए हैं। इनको बड़ा-बड़ा, मोटा-मोटा काट के मैं इसमें डाल दूँगी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर गोश्त ने गल जाना है प्रेशर कुकर के अंदर तो टमाटर तो कुछ भी नहीं बचेंगे। तो इसके बाद इसमें डाल दूँगी घर के ही मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया थोड़ा-सा, और क्योंकि ज़्यादातर सूखा धनिया जो है मैंने भुनाई के टाइम पे, जो साबित धनिया होता है उसी वक़्त उसको दरदरा सा करके कुंडी सोटे में पीस के तो मैंने वो डाल देना है। तो बस फिर इसको रख दूँगी, थोड़ा-सा ऑयल और पानी डाल के इसको मैं प्रेशर कुक होने के लिए रख दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। उसके बाद मीनवाइल मैं अपने आलू वग़ैरह छील के और साथ हरी मिर्चें धो के साफ़ कर लूँगी कि ताकि मैं भुनाई के वक़्त वो डाल सकूँ। तो इस तरह अपनी पसंद का शोरबा बीच में रख के मेरा ये सालन तैयार हो जाएगा रात के लिए। दुराब ने नूडल्स बना लिए थे और अब ये अपने नूडल्स एंजॉय कर रहा है, साथ इसका फ़ोन टाइम चल रहा है। ये हमारे राहिब बाबा के सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो कि नहा धो के आज बैठे हैं। इनको खूब मिट्टी लगी हुई थी तो आज हमने इनको धोया है और इनको अंदर ही सुखा रहे हैं। और रब्बा कुछ इस तरह से आज नूडल्स खा रही है। रब्बा जानिए, उठ के बैठो मम्मा, ऐसे नहीं। मैं टेस्ट करूंगी, ये हॉट होंगे। अच्छा, ये अभी हॉट है रब्बा के नूडल्स। तो आज दुराब ने अपने और रब्बा के लिए इस तरह से नूडल्स बनाए। मैंने यहाँ पे अपना सालन रख दिया है। तो ये था मेरा आज का दिन जो कि आपने देखा। इसमें थोड़ी-सी भाग-दौड़ थी और थोड़े से काम थे, थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ थीं। इसके अलावा कुछ काम अधूरे भी रह गए जो अगले दिन पूरे होने हैं। आज रात को मैंने रबा का बैग पैक करना है, उसकी तैयारी करनी है क्योंकि कल उसका टूर जा रहा है स्कूल की तरफ से ही। और बैग में क्या पैक करूँगी, टूर की क्या तैयारियाँ हो रही हैं, ये फिर आपसे शेयर करूँगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।